लाला, शाहीन की दूसरी बॉल, एक चांस हमें जरूर मिला, बट यस, फखर जमान कुड नॉट कैरी दैट। इसी तरह के चांसेस को अवेल करना पड़ेगा। ये माइन्यूटेस्ट डिफरेंस है जिनको ओवरकम करना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी हर जगह, हर तरफ, हर बॉल पे चांस मिल सकता है। देखिए, सवेरा फील्डिंग आपको 70% मैच फील्डिंग जिता के देखती है, और ख़ासतौर पे जब बड़े प्लेयर का कैच आप छोड़ते हो तो उससे वो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसलिए कि कैचेस आपको, अच्छी फील्डिंग आपको जो है वो टीम का भी वहीं ग्राउंड में पता चलता है टीमों का, और अच्छे कैचेस जो है आपको मैचेस भी जितवाते हैं। अच्छा स्टार्ट था शाहीन का। कल भी मेरी उससे यही बात हो रही थी और मैंने उसको यही समझाया था कि कंसिस्टेंट बैट्समैन को ये ना सोचने देना कि इसने बॉल करनी इधर है। तो वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, और ये मैंने कहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, वो सिर्फ तुम्हारी आगे के यॉर्कर की बॉल के लिए तैयार होंगे। तो एक ही जगह बॉल ना कराना, थोड़ा सा बॉल को बाहर भी निकालना, बॉल मार के करना, गुड लेंथ पे बॉल करना, बाउंसर भी इस्तेमाल करो ताकि वो उनके लिए सरप्राइजिंग हो कि लेंथ चेंज हो, फिर आप अपना यॉर्कर को भी अच्छे यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी मैच शुरू हुआ है, लेट्स सी, देखें, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह मुशी भाई ने बात की है नसीम शाह के हवाले से, वो बहुत अच्छी बात की है। बॉल को लाके जितना आगे मारें, इसलिए कि नए बॉल का फायदा यही होता है कि आप आउट करने जाते हो, और विकेट टू विकेट बॉल रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा बॉलर्स को। लाला, वैसे आप तो अपने प्लेइंग डेज में ज्यादा किसी की बात नहीं सुनते थे, वो भी आफरीदी हैं, वो सुनते हैं? मेरे ख्याल में सुने तो बेहतर है। नहीं, सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगा तो मैं और विदिश को देख लेंगे, फिक्र ना करो। इरम, हम बात देखें, माइन्यूटेस्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टीम्स दोनों वेल पॉइज्ड हैं। उन माइन्यूटेस्ट डिफरेंस में एक और चीज आ जाती है, डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन इन बॉलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक 2 ओवर्स हुए हैं, 3 एक्स्ट्रास मुझे अभी से दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। इस डिसिप्लिन पे बहुत काम करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। देखें सवेरा, ये जो मैच है ना, ये एवरी बॉल कॉन्टेस्ट है। Yes. ये हर बॉल पे जो है ना, हमारी भी नजरें जमी हुई हैं, और वो जो अंदर खेल रहे होता है उसको ज्यादा बेहतर पता होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन जो है वो एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यॉर्कर्स पे, और वो भी टांग से ला रहे हैं। तो बिल्कुल मुश्ताक भाई ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, शाहिद भाई ने, कि अगर ये थोड़ी सी लेंथ बॉल जरा हिट करें, तो ये अभी इन्होंने किया है, जो कि रोहित को एक LBW, लेकिन वो हाइट पे था, तो वो बिल्कुल इंडियन बैटर्स जो हैं इनको वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन इन्हें अपनी बॉलिंग में एक डिसिप्लिन, इन्हें बॉलिंग करनी होगी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल से री अटेम्प्ट उस बॉल को कर सकते हैं जो जिस पे हाइट का वो था, मे बी थोड़ा सा हाइट को उसको मैनेज करके। बट हाफिज, कमिंग टूवर्ड्स यू, रोहित शर्मा को सेटल नहीं होने देना। वहाब रियाज ये कहते हैं कि वंस रोहित शर्मा सेटल हो जाएंगे, ही वुड बी वेरी डेंजरस। बहुत मुश्किल है, वो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। उनका जो रिकॉर्ड है, जो उनकी तारीख है, वो यही बताती है कि अगर वो शुरू के ओवर्स निकाल जाते हैं तो फिर आपको उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो फ्लो एक तो आपका रुकने नहीं देंगे, और दूसरा दबाव उसके ऊपर पाकिस्तान टीम के ऊपर मुसलसल आता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि उनको नए गेंद के साथ विकेटें नहीं मिलेंगी। अगर आपके नए गेंद के साथ विकेट्स नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको प्लान बी पर जाना पड़ेगा। शाहीन आफरीदी के विकेट ना लेना बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर बाबर आजम रन्स नहीं करते हैं तो दोनों का अपने अपने शोबों में इसी तरह का किरदार है कि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे शाहीन या नसीम, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के दीगर बॉलर्स के ऊपर उसका असर ज़रूर पड़ेगा, और इनको आउट करना, शुरू में विकेट लेना रोहित का, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे मुशी भाई ने कहा ना कि उन्होंने रोका बड़े अच्छे तरीके से, तो तैयारी वो पूरे तरीके से करके आए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं शाहीन कि बॉल आगे लग के थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, जिसकी वजह से वाइड भी हो रही हैं। लाइन नहीं पकड़ी जा रही है, अगर लाइन पकड़ी गई तो कोई भी एक बॉल हमें खुशी दे सकता है। बिल्कुल जी, हमें खुशी दे सकता है। बट मुशी भाई, मुझे ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली हम भी द फॉलोवर्स ऑफ दिस गेम, हम ज्यादा ट्यून हो गए T20 पे। ये 50 ओवर गेम है, मगर अभी से हम जो है ना, हमें परेशानियां शुरू हो गई हो, वो चौका लग रहा है, विकेट नहीं निकली अभी तक। अभी तो वी आर जस्ट 3 ओवर्स डाउन, और मतलब वी हैव गुड 50 ओवर्स, 300 बॉलें हैं। इसलिए तो मैं बार बार प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जो टीम के प्रोसेस तगड़े होंगे, जो टीम 300 बॉल अच्छी फील्डिंग करेगी, जो 300 बॉल अच्छी अपने प्रोसेस के मुताबिक खेलेंगे, वो चैंपियन बन जाएगी आज के मैच की। आई थिंक ये मिनी टेस्ट मैच है, हम 2-3 दिन से बात करें। मिनी टेस्ट का मतलब है कि यू हैव टू बीट अदर टीम विद योर स्किल, नॉट एक्साइटमेंट। नो, उसमें हाइपर नहीं होना।
शाहीन को लकीली पिछले 2-3 साल से इतनी विकेटें ली हैं उसने नए बॉल के ऊपर, उसका एक क्योंकि एक माइंड सेट होता है बंदे को, जो कामयाबी मिलती होती है, जिसने शाहिद ने बताया, बड़ी अच्छी बात की है शाहिद ने जो उसको कल बताया है। और ये शाहीन की सबसे, क्योंकि अंडर 19 से हमारे कैंप्स भी साथ करता रहा, तो आई वाज वेरी लकी टू स्पेंड टाइम विद हिम आल्सो इन अंडर 19 लेवल से। बड़ा स्मार्ट बच्चा है, क्रिकेट का नॉलेज इसको है, वो लाहौर के अंदर की कैप्टनसी से उसको पता चल जाता है। करता है क्या है कि ये कई दफ़ा क्योंकि आपको सक्सेस इतनी मिली होती है कि उस सक्सेस को आप फिर जितना मर्जी कर ले, है तो यंग ही ना अभी, उसको ये लगता है कि मेरा वो यॉर्कर और मेरी स्विंग जो है ना अभी भी डंडा उड़ा देगी, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल होता है कि अगले बंदे ऑलरेडी उस बॉल की तैयारी करके बैठे हैं। जैसे शायद और मेरी गुगली के लिए अगला बंदा तैयार होगा, तो अगर मैं 2-3 लगातार लेग ब्रेक करूंगा तो मेरा गुगली ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई थिंक यही स्विंग बॉलर के लिए होता है, जैसे शायद ने कहा है कि इसको ऑफ टाइम के बार सीधा सीधा करता रहे, फिर एक अंदर लेके आए उसके ऊपर वो, क्योंकि आपने बैट्समैन की अलाइनमेंट भी तो खराब करनी होती है ना, बैट्समैन को उधर लेके जाना है, अब वो टांग लेके नहीं आ रहे, क्रॉस उनकी टांग गिर नहीं रही, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज है। शाहीन थोड़ा 2-4 बॉलें ऑफ टाइम से बाहर करे, स्विंग ना करे, खिंची हुई मेडन्स करे और फिर एक खिंचा हुआ अंदर लेके आएगा, वो सीधा भी रहेगा तो उसमें भी चांस होगा उसको विकेट मिलने। मतलब लाला नोईम शाहीन, आप जो है ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, शाहीन अगर अपने शुरू के स्पेल्स में विकेट नहीं निकालते तो कोई उनसे नाराज हो या ना हो, वो खुद से बहुत नाराज हो जाते हैं, जो कि वो अपने ऊपर जो है वो करते रहते हैं कि अब विकेट नहीं निकली। ये ऑब्जर्वेशन सही है हमारी? देखिए, है तो एग्रेसिव, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि यंग बच्चा है वो अभी, और उसको वो मार खाने, उसके अंदर जो मैंने अच्छी चीज़ देखी है वो मार खाने से डरता नहीं है, और जितने भी विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं वो मार खाने से हकीकत में डरते नहीं है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें रन आ जाए लग जाए, लेकिन हमें विकेटें चाहिए होती है, टीम की भी डिमांड होती है और उनकी भी ये ख्वाहिश होती है। तो कुछ बॉलर मार खाने से नहीं डरते, वो विकेटें चाहिए होती हैं उनसे। तो ऐसे बॉलर होते हैं। नसीम शाह अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन नजर आएगा, अगर आउट नहीं भी हो रहे, उसकी कोशिश होती है कि उसी लाइन और लेंथ को कंसिस्टेंट रहे वहाँ पे। तो हर एक प्लेयर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, और मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेंथ पे रह के ही आप कामयाब बनते हो। बिल्कुल। सो नो ब्रेनर टुडे, ये मुझे लगता है कि मुझे अपने एनालिस्ट से पूछना भी नहीं चाहिए, बट वक्त का तकाजा है और जरूरी है, हमारे शो का हिस्सा है। सो हमारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शन, हु इज विनिंग टुडे? कहाँ से शुरू करें? शाहिद से शुरू करें आज। जी लाला, कौन जीत रहा है आज? इतना मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? सारी जिंदगी पाकिस्तान की जीत के लिए कोशिश की है, आज भी बाहर बैठ के पाकिस्तानी के लिए दुआ करते हैं और पाकिस्तानी फेवरेट। इंशाल्लाह। जी मुशी भाई, इतना मुश्किल सवाल क्यों किया आपने? पाकिस्तान के लिए जी हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। शाहिद के रिपीट किए मैंने, शायद आपके अल्फाज चोरी किए हैं, चोरी अल्फाज। एको हुई है ये कराची से यहाँ तक की। जी रम, पाकिस्तान कॉपी पेस्ट हमेशा पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। इंशाल्लाह। ये तो मोहर इरम ने लगा दी है। बस, जी इंशाल्लाह। जी हाफिज। पाकिस्तान। बिल्कुल जी। सो ये मैंने कहा ना, देयर इज नो ब्रेनर, वी ऑल आर रूटिंग फॉर पाकिस्तान, कि ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो।